हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कि बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। इसके पहले मैंने संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज अपलोड की है अपने चैनल के माध्यम से। तो आप सभी मित्र चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आप सभी को सारी प्रश्नोत्तरी और जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं सभी मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। हमारा जो कि आज संस्कृत व्याकरण का प्रश्न है, जिसमें सारे सम्मिलित प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। तो पहला प्रश्न है, अष्टाध्यायी के प्रणेता का नाम है। तो अष्टाध्यायी के प्रणेता का नाम क्या है? वररुचि, कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि। यहाँ ऑप्शन भी दे रखा हुआ है पहले से, तो सभी को पता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है। तो उत्तर दिया है पाणिनि हो जाएगा, यहाँ भी उत्तर सही दिया गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, महर्षि पाणिनि ने ग्रंथ की रचना की थी। तो महर्षि पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, काशिका। तो महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी, उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, महर्षि पतंजलि ने रचना की थी। तो महर्षि पतंजलि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? सूत्रों की, वार्तिकी, महाभाष्य की या प्रत्ययों की? तो महर्षि पतंजलि की सुप्रसिद्ध रचना भी है, जो कि महाभाष्य है। ऑप्शन यहाँ पर सा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन। अब यहाँ फिर पूछा है कि महाभाष्य कर गया है कि महाभाष्य जो है यहाँ रचना है, तो किसकी रचना है? तभी बताया ही था, आंसर में आ गया था। यह महाभाष्य किसकी रचना है? तो पतंजलि की रचना है। ऑप्शन बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है। पूछा है कि माहेश्वर सूत्र की संख्या कितनी है? तो 14 है, जो कि ऑप्शन में दा उत्तर सही होगा। जो कि पाणिनि की जो शिव की डमरू से निकले थे 14 प्रत्याहार, वहीं से माहेश्वर सूत्र की रचना हुई थी। जो माहेश्वर सूत्र वहीं से प्रत्याहार की रचना हुई थी और पाणिनि ने किया था। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अयूण, अयोंग, अयोच, ये सारे जो है माहेश्वर सूत्र हैं, जो कि 14 सूत्र हैं। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पूछा है कि माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हो जाएगा 4। आयूढ़, अयोंग, अयवच, यहाँ पर 4 सूत्र हो जाएंगे आपका। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्र में व्यंजन कितने हैं? तो माहेश्वर सूत्र में कितने व्यंजन हैं? 8, 7, 10, 5। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। माहेश्वर सूत्र में कितने व्यंजन सूत्र हैं? 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अण प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? तो क्या अण प्रत्याहार में कितने स्वर आते हैं? 5, 4, 3, 2। ऑप्शन यहाँ पर सा हो जाएगा, 3 प्रत्याहार आते हैं। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्वर सूत्रों से कुल प्रत्याहार बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों से कुल प्रत्याहार कितने बनते हैं? 25, 22, 30, 42। तो माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले कुल प्रत्याहार की संख्या कितनी है? तो 42 हो जाएंगी। दा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, माहेश्वर सूत्रों में इति संज्ञक वर्ण होता है। तो माहेश्वर सूत्रों में इति संज्ञक वर्ण होता है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा? सूत्र का अंतिम वर्ण, सूत्र का आदि वर्ण, सूत्र का मध्यम वर्ण या आदि एवं अंतिम वर्ण। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आ, सूत्र का अंतिम वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, पाणिनि को 14 सूत्रों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ? तो पाणिनि को 14 सूत्र जो कि माहेश्वर सूत्र हैं, इसका ज्ञान किससे मिला उनको? ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से, नारद जी से या भगवान शिव से? तो भगवान शिव की तपस्या की थी पाणिनि ने, और उसी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने अपनी डमरू से उन्होंने उस नाद से जितने मतलब वहाँ पर 14 सूत्रों को मिला पाणिनि को, और उसी ज्ञान से उन्होंने 14 सूत्रों से प्रत्याहार बनाए थे। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? पाणिनि, पतंजलि, वरदराज या व्याडी? तो लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है वरदराज। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, इत संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो इत संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र है? हलंत्यम, तश्लोपः, दर्शनलोपः, आदिरंत्येन सहेता। तो यहाँ पर हलंत्यम हो जाएगा। ऑप्शन है आ उत्तर सही है। नेक्स्ट है आगे, यहाँ फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कटा कटा लेकिन फिर भी स्पष्ट है कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के भेद होते हैं।
तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों के कितने भेद होते हैं? 5, 7, 2, 3। यहाँ पर ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 है, और यहाँ पर ये ऑप्शन ही है, अस्पष्ट हो रहा है तो ऑप्शन दा हो जाएगा 3। यहाँ भी उत्तर दिया गया है और यहाँ भी। तो यहाँ पर 3 वर्णों के भेद होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यहाँ भी थोड़ा सा कट गया है कि उच्चारण के अनुसार स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आंसर यही है, मैं देख रही हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं पूछा है, प्रकार पूछा है, कितने प्रकार के होते हैं। तो किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार। तो स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 3, 5, 7 या 4। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा और उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं। उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण की इत संज्ञा किससे होती है? पूछा है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण की इत संज्ञा किससे होती है? उपदेशी जनुनासिक से, इत से, हलंत्यम से, सुप्तियंगतम पदम से, मुख नासिको वचनो अनुनासिकः। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा उपदेशे जनुनासिक इत से। यहाँ पर उपदेश अवस्था में अनुनासिक वर्ण की इत संज्ञा होती है। उत्तर सही हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर आ सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देख लेते हैं। अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो अनुनासिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? समाहार स्वरितः उपदेशे जनुनासिक इत मुख नासिका वचनो अनुनासिकः नीचैर अनुदात्तः। तो ऑप्शन सा हो जाएगा, मुख नासिका वचनो अनुनासिकः हो जाएगी, जिससे अनुनासिक संज्ञा होगी। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम समाहार स्वरितः हलंत्यम सुप्तियंगतम पदम। तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र हो जाएगा तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो बाह्य प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 14, 7, 11, 10। ऑप्शन आ उत्तर होगा, 14 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? तो अभ्यांतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? 4, 3, 2, एक भी प्रकार का नहीं। ऑप्शन आ हो जाएगा, 4 प्रकार का होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उदित वर्णों की गणना की जाती है। तो उदित वर्णों की गणना कितनी है? 3, 4, 5, 7। तो उदित वर्णों की गणना है 5, 5 होते हैं। ऑप्शन सा सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्पर्श वर्णों के कितने वर्ग हैं? तो पूछा है कि स्पर्श वर्णों के कितने वर्ग हैं? 5, 2, 3 या 4। तो उत्तर आ हो जाएगा 5 हैं। स्पर्श वर्ण के कितने वर्ग हैं? तो 5 वर्ग हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। तो संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा? सुप्तियंगतम पदम विरामो अवसानम परः सन्निकर्षः संहिता हर्षम लघु। तो ऑप्शन सा हो जाएगा, परः सन्निकर्षः संहिता। यह संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? प्रायः चाद्योत्सवे सुप्तियंगतम पदम उपसर्गा क्रिया योगे। तो ऑप्शन सा हो जाएगा, सुप्तियंगतम पदम हो जाएगा। ऑप्शन सा सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, संयोग संज्ञा विधायक सूत्र है। तो संयोग संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम हलो अनंतरा संयोगः विरामो अवसानाम ह्रस्वम रघु। तो ऑप्शन यहाँ पर बा हो जाएगा, हलो अनंतरा संयोगा, जो कि संयोग संज्ञा विधायक सूत्र होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्थान संबंधी सादृश्य किस सूत्र द्वारा कहा गया है? तो स्थान संबंधी जो सादृश्य है यह किस सूत्र द्वारा कहा गया है? स्थाने अंतरतमः आलो अंत्यस्य डिंग गिंच आदेह परस। यहाँ पर स्थान संबंधी सादृश्य जो है स्थान अंतरतमः सूत्र द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण की क्या संज्ञा होती है? जो मुख के साथ और नासिका से भी उच्चारण किए जाते हैं उन वर्ण की संज्ञा कौन सी होगी? अनुनासिक, अननुनासिक, अनुदात्त या उदात्त। तो बा उत्तर सही हो जाएगा, अननुनासिक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आ ई उ वर्णों के कितने भेद होते हैं? 18, 22, 11, 24। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 18।
उत्तर आ सही होगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, रिकार के कितने भेद होते हैं? तो रिकार के कितने भेद होते हैं? 10, 11, 12, 13। ऑप्शन हो जाएगा 12, सा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऐसा वर्ण है जो तालु से नहीं बोला जाता है? तो वह कौन सा वर्ण है जो तालु से नहीं बोला जाता है? ई, चा, सा या सा? यह सा जो है दंत से बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पर सा, यह तालु से नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आगे देखते हैं, जिनका तालु आदि स्थान तथा अभ्यांतर प्रयत्न समान होता है उनकी संज्ञा कौन सी होती है? तो जिनका तालु आदि स्थान तथा आभ्यांतर प्रत्यय समान होता है उनकी संज्ञा है स्वर्ण संज्ञा, पद संज्ञा, संयोग संज्ञा, वृद्धि संज्ञा। तो उत्तर हो जाएगा स्वर्ण संज्ञा। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन आ सही है। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्लुप्त कितनी मात्रा वाला होता है? तो देखिए प्लुप्त यहाँ कितनी मात्रा वाला होता है पूछा है, तो सभी को पता है 3 उत्तर सही होगा। 3 मात्राओं का होता है। जैसे यहाँ पर ओम लिखिए तो ओम में आपका ये, तो यहाँ पर आपका 3 हो गया ना, तो यहाँ पर 3 हो गया, ये आपका प्लुत है, जहाँ पर यह आपका प्लुत हो गया। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देखते हैं, स्वरित स्वर किसका होता है पूछा है। नेक्स्ट की स्वरित स्वर किसका होता है? दीर्घ का, ह्रस्व का, प्लुप्त का या उदात्त तथा अनुदात्त का? तो ऑप्शन दा, यहाँ पर दा उत्तर सही हो जाएगा। उदात्त तथा अनुदात्त का स्वरित स्वर होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उपदेश के अंतिम हल की क्या संज्ञा होती है? तो उपदेश के अंतिम हल की क्या संज्ञा होती है? इत, घी, पद, संयोग। तो उपदेश के अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। और पूछते हैं अगर संधि कितने प्रकार की होती है, सिर्फ संधि, तो 3 प्रकार की होगी, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। और लेकिन अगर स्वर संधि पूछा है कितनी होती है, तो 5 होती है। जैसे कि आपका दीर्घ संधि हो गया, वृद्धि होगी, और यहाँ पर अयादि हो गई, गुण हो गई, यण हो गई। तो ये 5 प्रकार की संधि स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, इक को यण होता है। तो इक को यण किस सूत्र से होता है? वृद्धिरादय सूत्र से, आदिगुण सूत्र से, इको यणज सूत्र से, या अकह सवर्णे दीर्घा सूत्र से। ऑप्शन सा हो जाएगा, इको यणज सूत्र से इक को यण होता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, अनचिसा सूत्र से होता है। तो अनचिसा सूत्र से क्या होता है? पद संज्ञा, घी संज्ञा, संयोग संज्ञा या द्वित्व। तो अनचिसा सूत्र क्या करता है? तो द्वित्व होता है। यहाँ पर ऑप्शन दा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आए, आय, औ, आओ आदेश होते हैं। आए, आय, औ, आओ यह आदेश होते हैं। कैसे? किस सूत्र से? संयोगांत लोपः सूत्र से, यणः प्रतिवेशुद्धो, यणः प्रतिषेधो वाच्यः सूत्र से, अच्छहीनम परेण संयोज्यम रूप सूत्र से, ये चो ये यवावाह सूत्र से। यहाँ पर दा उत्तर सही होगा, जो कि अयादि संधि के अंतर्गत आता है। तो यह सूत्र हो जाएगा अयादि संधि का, कि जहाँ पर अय, आय, औ, आ यह होता है, वहाँ एचो ये जो है वायावाह सूत्र से अयादि संधि हो जाती है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, आदेंग गुणः सूत्र से आ, ए, ओ की संज्ञा होती है। तो आदेंग गुण सूत्र से आ, ए, ओ की क्या संज्ञा होती है? गुण, वृद्धि, संयोग, इत। तो आदेंग गुण सूत्र से गुण संज्ञा होती है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, उप प्लस इंद्रहा, उपेंद्र में संधि हुई है। तो उपेंद्र में कौन सी संधि हुई है? वृद्धि, गुण, दीर्घ, यण। तो गुण संधि हो जाएगा। उप प्लस इंद्र, उपेंद्र, गुण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदयो धातवः सूत्र से संज्ञा होती है। तो भूदयो धातवः सूत्र से संज्ञा होती है किसकी? धातु संज्ञा की, गुण संज्ञा, दीर्घ संज्ञा, वृद्धि संज्ञा। ऑप्शन हो जाएगा आ, धातु संज्ञा होती है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं, कृष्णायकत्व में संधि है। तो कृष्णायकत्व में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयादि संधि, दीर्घ संधि या यण संधि। यहाँ पर उत्तर आ सही होगा, वृद्धि संधि हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, सकार तथा त वर्ग के स्थान पर शाकार, मूर्धन्य शाकार तथा
टा वर्ग परे होने पर मूर्धन्य सकार तथा टा वर्ग होता है। तो दंती सा तथा तवर्ग के स्थान पर मूर्धन्य सकार तथा ट वर्ग परे होने पर मूर्धन्य सकार तथा ट वर्ग होता है। तो किस सूत्र से होता है? स्तोह स्टुना स्टूह से, स्टुना स्टूह से, तोह से 7 सूत्र से। तो बा उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पर, स्टुना स्टूह सूत्र से हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा इस सूत्र से क्या होता है? तो यरो अनुनासिक अनुनासिको वा इस सूत्र से क्या होता है? द्वितीय अनुनासिक प्रगृह संज्ञा लोप। ऑप्शन बा हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सस जुसो रूह से होता है। तो सस जुसो रूह सूत्र से क्या होता है? रुत हो जाता है, विसर्ग होता है, या सा हो जाता है, या कुछ भी नहीं। उत्तर आ सही होगा, रुत हो जाता है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है, रोरी सूत्र से क्या होता है? तो रोरी सूत्र से क्या हो जाता है? विसर्ग अनुसार दीर्घ या रा का लोप। तो इस सूत्र से दा मतलब रा का लोप हो जाता है रोरी से। जैसे अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय में रा का लोप हो गया, तो यहाँ पर रोरी सूत्र से आपका हो जाएगा ऑप्शन का उत्तर सही होगा, रा का लोप हो जाता है। तो मित्रों यहाँ पर मैंने 46 प्रश्नों की सीरीज पूरी की, जो कि संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी है, और यह संज्ञा प्रकरण है, संधि है, सारे प्रश्न से संबंधित है। तो आप सभी मित्र देखिए, और जो भी मित्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को लाइक करिए। आप पढ़ते रहिए, और सारे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और यही एग्जाम में पूछे जाएंगे। संस्कृत से संबंधित प्रश्न हैं तो घुमा फिरा के सारे प्रश्न यही आएंगे। आप चाहे इसको एक बार रिवीजन करिए, चाहे 2 बार, चाहे आप करते रहिए, तो प्रश्न सब यही बनेगा, और हर एग्जाम में यहीं से प्रश्न दिया जाता है। तो देखिए सभी मित्र, और जो चैनल से जरूर जुड़िए और पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मित्रों, नमः संस्कृताय।